बंदूक की दम पे खाना मांगना। मार भी देते थे? हाँ, मार भी देते थे, 1-2 लोगों को मार भी दिया। कितने साल तक इधर पूरा बीहड़ में डाकू रहे चाचा? ये मुलायम सिंह जी आखिरी बार मुख्यमंत्री बने, तब तक यहाँ डकैतों का ज्यादा वो था। आपने कभी डकैतों की फाइट देखी है सामने? डकैतों पुलिस के बीच में गोलीबारी सामने से देखी कई है? बार देखी। एक बार हमारे यहाँ जंगल में गोली चली थी, लेकिन फाइट का वो सड़क से चलाए रहे, वो यहाँ से 2-4 फायर करके नाव से निकल गए। चुनाव में कैसे करवाते थे? चुनाव में फरमान जारी होते थे इन लोगों, प्रधानी के चुनाव में? प्रधानी की हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, वो उसमें तो इन लोगों के फरमान चलते थे। फिर ये अपहरण उद्योग चला, तो अपहरण का उद्योग चला। क्या करते थे उसमें, बताइए विस्तार पकड़ से। लिया, आप आए, आपको पकड़ लिया, आपके घर चिट्ठी भेज दी, 5 लाख दे जाओ। Brought to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत मोहन है और इस समय हम लोग आ चुके हैं इटावा ज़िले में। मेरे पीछे जो नदी है वो चंबल नदी है और विजय अगर अपनी दाहिनी हाथ की ओर दिखाओ तो ये वो बीहड़ है जो यहाँ से शुरू होता है और यूपी की उस बाउंड्री को लाइन करता है जो मध्य प्रदेश से लगती है। वो बाउंड्री, वो बीहड़ जहाँ पे एक लंबे समय तक डकैतों का राज रहा, वो बीहड़ जहाँ पर लंबे समय तक लोग शाम ढलने के बाद, मतलब जिस समय हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं इस समय से लेकर पूरी अलसुबह तक घरों से निकलने से कतराते थे। कहीं लूट न लिए जाएं, कहीं मार न दिए जाएं, कहीं कोई धमका न दे। उनके सीने पे, उनके छाती पे, उनके सिर पे तनी रहती थी डाकुओं की बंदूकें भी और साथ ही पुलिस वालों की बंदूकें भी। लेकिन सरकारों के अथक प्रयास के बाद चंबल का ये इलाका, बीहड़ों का ये इलाका अब कई मौक़ों पे भय से और उस पूरे कालखंड से मुक्त हो चुका है। आपके सामने कैमरे में जो नदी के पार का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का है। ज़िला लगता है भिंड, मुरैना भिंड लगता है ज़िला। और आप इधर आ जाइए तो यूपी आ जाते हैं। तो डकैतों के किस्से ऐसे हुआ करते थे कि डकैत रहने वाले थे एमपी के, वहाँ पे वारदात को अंजाम देके यूपी में चले आएँ और यूपी में वारदात को अंजाम देके एमपी में चले जाएं। इस तरह की कहानियाँ थी। लेकिन डकैतों को और क्या किस्से थे, कौन सा गैंग कब एक्टिव था, कौन सा गैंग के किस्से आपस में लड़ाई थी, कितनी पकड़ की मांगे की जाती थी, इन सबको हम सुनेंगे महेंद्र पाल सिंह भदौरिया की ज़ुबानी, जो यहाँ के रहने वाले किसान हैं और इस पूरे घटनाक्रम को लंबे समय से नज़दीक से देखते रहे हैं। महेंद्र जी, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितना साल हो गया इधर पूरे बीहड़ में? कितना बड़ा बीहड़ है पहले ये बताइए। बीहड़ बहुत लंबा है जी, पचनदे से लेके, पचनदा है वहाँ से लेके और आप आगरा तक जाओ, बाहर तक पूरा, वहाँ से और आगे आगरा, नोटा, फतेहाबाद तक, ये दोनों साइड ये चंबल का है और सड़क के बाद तरफ जमुना का भी जंगल है। ये बहुत लंबा जंगल है, करीब 100 किलोमीटर, 125 का जंगल। इधर कहाँ तक आपका जालौन तक जाता है? हाँ, पचनदा के बाद जालौन लग जाता है। हाँ। और उधर झांसी उसी तक खत्म हो जाता है। उधर झांसी तक ये जंगल ही चलोगा। कब तक आखिरी डकैत कब तक रहा है यहाँ पे? आखिरी डकैत तो ये निर्भय गुजर रहा बस। सीमा परिहार का आदमी? सीमा परिहार नहीं, सीमा परिहार तो उनके साथ थी फक्कड़ बाबा के, सीमा परिहार उनके साथ थी। सीमा इनके साथ थी लवली पांडे। हाँ, आखिरी डकैत वही था, निर्भय गुजर। अच्छा, ये बताइए कि इस इलाके में, जैसे अभी हम लोग इटावा के इलाके में हैं, इटावा के इलाके में कौन से थे? फिर हम जैसे नदी की धार के साथ नीचे जाएं, इधर तो नदी तो इधर से आ रही है, नदी किधर से आ रही है? नदी ऊपर से आ रही है, तो इधर नीचे जा रही है, तो नदी की धार से नीचे तक जाएं तो हमको कौन कौन से डकैत मिलते? इधर यूपी के डकैत तो ये भाई निर्भय, रज्जन, सलीम, मुस्तकीम और ये परिहार, जगजीवन परिहार, और जैसे मलखान, मोर सिंह, माधो सिंह, ये सब एमपी के से डकैत बने। मलखान सिंह, मोर सिंह, ये लोग एमपी के डकैत थे। अच्छा, और बहुत पहले हम सन 52 उधर की बात होगी, पूर्वज बताते थे। और ये मान सिंह यहाँ के थे, बहा के आपके खेड़ा राठौर के। और नहीं, ज्यादातर बड़े डकैत ये सब एमपी से हुए और
उनका कार्य क्षेत्र यही था, इधर से नदी से इधर आ गए, नदी से उधर चले गए, इधर की पुलिस ने दबाव डाला उधर निकल गए, उधर की पुलिस ने दबाव डाला इधर आ गए। तो नदी से कैसे आना जाना करते थे? नाव थी? नाव घाट चलते थे, अब तो घाट ही खत्म हो गए ज्यादातर, नहीं घाट थे नाव, यहाँ अभी छोटी सी नाव है वो, हाँ। उससे पार होते हैं। तो नाव चलाने वाले गांव के ही लोग होते थे? हाँ गांव के। तो इन लोग के गैंग होते थे आपस में? एक गैंग में कितने लोग? एक गैंग में जैसे मलखान के में 40-45 आदमी थे, ऐसे ही निर्भय के में 40 आदमी के करीब थे, और 30-40 से कम किसी के भी नहीं थे। सबके पास 40-40। और ये फूलन देवी? फूलन देवी ये उधर की थी, औरैया जिले में पड़ता है, मऊ अस्ता की। वो फिर ये मुस्किन जालों से फरार हुआ, कालपी का उसके साथ रही, और मऊ अस्ता वालों ने उसके साथ अत्याचार किया, तो उसी का उसने वो किया, उस बदला लिया। हाँ बदला लिया। उसकी कहानी अच्छी नहीं थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, एक जात विशेष को एक अबला के साथ इस तरह का व्यवहार करना। खुलेआम उन्होंने बदला भी लिया। बदला तो लेके, जब खुलेआम आप किसी की बेइज्जती करोगी, महिला है, और उसके साथ जो अन्याय किया वो अच्छा काम नहीं था। आप किसान हैं? हम किसान। आप किसके डकैत को देखे हैं सामने से? हमने मलखान को देखा, निर्भय को देखा, मुस्किन को देखा, रज्जन गुजर को देखा, और करीब करीब सभी को देखा कि हम लोगों को जंगल में रहना आ गए, बंदूक के दम पे खाना मांगना। अच्छा, ये सब करते थे? और कहा क्या आदमी भेज दिया, खाना चाहिए। कितने आदमी आटा दाल 50 आदमी को आटा दाल लाओ, अब आटा दाल दो गांव से, नहीं दो तो कौन जलालत बलालत झेले, बेइज्जती कराए अपनी। मार भी देते थे? हाँ मार भी देते थे, 1-2 लोगों को मार भी दिया। खाना दो, खाना दो। और इस गांव में, और फिर एक दिन दूसरे गांव में ऐसे ही घूमते रहते? ये आज यहाँ रुके, 2 दिन यहाँ रुके, 4 दिन फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए, फिर पीछे लौट गए, ज्यादा पड़ी तो एमपी में निकल गए, एमपी में उधर बढ़ी तो इधर निकल आए। ये इन लोगों के गैंग की आपस में लड़ाई होती थी कभी कभी? इनकी नहीं, ये अभी बाद में हुई आके, इनमें रज्जन, निर्भय और रज्जन और इनमें जगजीवन में चली थोड़ी लड़ाई, आपस में लड़ाई? आपस में लाश वाश भी गिरा है? हाँ आपस में गैंगवार हुए इन लोगों के। कितने साल तक इधर पर बिहड़न में डाकू रहे चाचा? ये अब सन ध्यान नहीं है, यहाँ रहे मुलायम सिंह जी आखिरी बार मुख्यमंत्री बने, तब तक यहाँ डकैतों का ज्यादा वो था। फिर एक चंदन यादव डकैत हुआ, अच्छा, उसे मार दिया, और यहाँ कप्तान साहब थे जो दलजीत चौधरी, और इनका थोड़ा काम भी वैसा था, ये चंदन पे हाथ रखे थे जात की वजह से, और उसको सेवा दिए हुए थे। सेवा के हाथ से मिलते ये सबसे थे, ये थोड़े वैसे रहे, पार्टी को बढ़ाया ही ऐसे ही। फिर ये चंदन को जब रामवीर और रज्जन ने मार दिया, फिर उन्होंने दलजीत से कहा कि अब ये डकैत बचने नहीं चाहिए, फिर ये सब दलजीत चौधरी ने निपटाए। फिर दलजीत चौधरी ने निपटा दिए सारे? बहुत बढ़िया अधिकारी थे, खुद अपने SLR लेके कूदते थे, और जब सेनापति कमांड करेगा तो पीछे से सिपाही आएंगे, चलना ही पड़ेगा। जाट थे, चौधरी लिखते थे, बहुत लंबे, 7 फुट के लंबे थे, बहुत बढ़िया अधिकारी थे। आपने कभी डकैतों की फाइट देखी है सामने? डकैत और पुलिस के बीच में गोलीबारी सामने से देखी कई है? बार देखी, एक बार हमारे यहाँ जंगल में गोली चली थी, लेकिन फाइट का वो सड़क से चलाए रहे, वो यहाँ से 2-4 फायर करके नाव से निकल गए, भाग गया डकैत। हाँ, फाइट सीधी नहीं होती थी, फाइट सीधी जितनी की वो दलजीत चौधरी ने की, उन्होंने लोहा लिया। लोहा। पहले तो कप्तान निकलते ही नहीं थे, दलजीत चौधरी ने खुद जंगलों में कूद के और वो किया उन्होंने। डकैत नहीं बचे ना एकदम? अब कोई नहीं, अब तो बाबा जी का हंटर घूम रहा है, तो डकैत योगी आदित्यनाथ का? हाँ, डकैत के पूर्वज नहीं। मलखान सिंह तो जिंदा है अभी। मलखान सिलेंडर कर गए थे, कहाँ रहते हैं वो? 83 में सिलेंडर किया, तो बच्चे गुना में रहते, उन्हें सरकार ने गुना, बच्चे ग्वालियर रह रहे, सरकार ने गुना में आरोन तहसील है, वहाँ जमीन दी है, वहीं अपनी जमीन अमीन देखते। आते कभी यहाँ पे? आते हैं, उनका गांव है बिलाव, एक यहाँ गाती में मंदिर बनवाया, वहाँ भी आते हैं, चैत्री नवदेवी नवरात्रि में और क्वार में जो नवरात्रि होती है उनमें आते हैं पूजा वूजा करने। जब जिस समय डकैतों का राज था इधर, तो क्या चुनाव में कैसे करवाते थे? चुनाव में फरमान जारी होते थे इन लोगों, प्रधानी के चुनाव में? प्रधानी के हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, वो उसमें तो इन लोगों के फरमान चलते थे। कैसे फरमान जारी होता था, बताइए पूरा कहानी। ऐसा है जैसे
मान लो कोई ठाकुर लड़ रहा है ठीक है, तो मलिक खान ने कह दिया क्या इनको सपोर्ट करना है? इनको करो, और कोई दूसरा लड़ रहा है या किसी पार्टी से संबंधित है तो इधर नीचे रज्जन और उन्होंने फरमान कर दिया कि समाजवादी को करो, और कोई तीसरा है तो किसी ने बसपा के लिए कर दिया। तो ये पहले तो फरमान जारी होते थे, तो मैंने पार्टी वाले इनसे मिले रहते होंगे। नहीं मिले रहते थे। अब हम उम्मीदवार मान लो हमें बना दिया पार्टी ने, हम यहाँ रह रहे तो हम तो मिले ही, हमसे संबंध तो हमने अपने वहाँ कराए ला, उन्हें तो आदमी में ही रहने तो आपस में रहा होगा साठ गांठ, तो बोल दिया कि इसको वोट देना है। प्रधानी से लेकर लोकसभा तक में रहा, सब में। और गांव वहीं वोट करता था। हाँ, गाँव का डर की वजह से करना पड़ता था। और बाद में दहशत इतनी थी, एक तो यातायात के साधन नहीं थे, हर गांव में सड़क नहीं थी, अब तो सड़कें हो गई, अब तो 10 मिनट में पुलिस पहुंचा। और नहीं, सहसो थाना एक नरक थाना कहलाता था। नरक थाना, नरक। चंबल में बाढ़ आने के बाद 4 महीना कोई रास्ता नहीं था उनके लिए। अच्छा, हाँ, अब तो पुल बन गए। कोई बता रहा था कि ऊंट पट्टी चौराहा भी हुआ करता था। ये ऊंट पट्टी कहलाती थी, पार पट्टी को ऊंट पट्टी कहते ऊंट थे। पट्टी क्यों कहते थे, बताइए कहानी। ऊंट पट्टी इसलिए कहते, ये रोड जो बना इसके दोनों तरफ ढाल है, इधर तो चंबल में पानी आया, उधर जमुना में, और ऊंट का भी शरीर ढाल में है दोनों तरफ, तो इसे ऊंट पट्टी कहती है। कोई बता रहा था हमको कि दुल्हन जब विदाई होके आती थी ऊंट पे ही जाना पड़ता था उसको। ऊंट ही सवारी थी। अच्छा, ऊंट, बैलगाड़ी और कोई साधन नहीं थी। बैलगाड़ी भी आप जहाँ से आपकी गाड़ी मुड़ी है इसमें लंगड़ी की जाती थी बैलगाड़ी। लंगड़ी मतलब उसके जो काठ के पहिए होते थे उसमें लकड़ियाँ फंसा देती थी, तो बैल खींच के ले जाते थे ढाल पे, फिर चढ़ाई पे उल्टी फिर खींचते थे। बैल अगर पहिया खुले छोड़े थे तो वो बैल के ऊपर से निकल जाती थी, इतनी चढ़ाई थी यहाँ। सड़कें वड़कें कब बनी यहाँ पे ये सब? सड़कें सब 72 के बाद बनी। 72 के बाद। ये 72 में इटावा उदी चक्कर नगर मार्ग का शिलान्यास किया चौधरी बलराम सिंह यादव पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उन्होंने, और बाद में तो अब सभी हाँ, बन जो भी गए। सरकार आई हाँ, करती रही। सभी। ये बिहड़न में जो जितने डाकू रहे यहाँ पे चाचा, कि उनको पुलिस लंबे समय तक पकड़ काहे नहीं पाई थी? वो यही थी, साधन नहीं थे, और दूसरे पुलिस उतनी सक्रिय नहीं थी। साधन नहीं थे। पहले सक्रियता पे बात करते हैं, पहले सक्रियता पे बात मत करें, पहले साधन बताइए। साधन नहीं थे। डकैत कैसे चलते थे उस समय? देखो ऐसा है, डकैत को तो पैदल चलना है, हाँ। वो तो चले गए। कपड़ा क्या पहनते थे, किस तरह का? कपड़ा पुलिस की वर्दी। वही वर्दी चुरा के जो लाते थे? नहीं, बनवा लेते थे। बनवा लेते थे? बनवा लेते, टेलर आते बाकायदा, सिलाई के नाप ले गए, सिल के देते। टेलर आता था? हाँ, अच्छा। सिलाई लेते, और उन्हें तो पैदल चलना है। अब बड़पुरा थाने से पुलिस चली, सड़क नहीं है तो वो पैदल नहीं चलेंगे, जहाँ तक आई गाड़ी से वही खड़े रह गए। तो ये उनका मेन वो था पनपने का कारण। अब साधन है, मोबाइल का युग है, अब तो एक बकरी चराने वाला भी मोबाइल रखे, जहाँ ने हरकत दिखानी उन्हें कि हेलो सर, ले भाई, खोपड़ी पे पुलिस खड़ी है। अजी इनका बहुत नाम सुनते हैं, फिल्म भी बनी पान सिंह तोमर का। हाँ, पान सिंह तोमर उधर से लेपा भड़ोसा है गांव, मुरैना में, वहाँ के थे वो, उधर ही रहे, धावक रहे एशिया। उनको कभी देखे आप? नहीं, उनको वो इधर आई थी, वो उनका उधर ही क्षेत्र था, और ज्यादा एज पे वो फरार भये थे, फौज में रहे, फौज से जब रिटायर होके आए फिर गांव में कुछ अनबन हो गई, उस पर भी फरार हो गए, और वही जहर दे के उन्हें मार दो। तो फिल्म देखे थे उनकी वाली आप? फिल्म तो टीवी पे देखी है। फिल्म से कहानी पता चली कि असल में पहले से पता थी कहानी नहीं, आपको? पहले उधर एमपी में हम लोगों की रिश्तेदारी है मुरैना जिला में, सुनते होंगे कहानी? तोमरों में, तो जब जाते तो वो बताते रहते थे। ज्यादातर हमारे इस क्षेत्र की जो बिटियां हैं वो मुरैना में है, तोमरों में। अच्छा, हाँ, तोमर लोग के ब्याही हुए हैं। और हथियार कौन कौन से रखते थे डकैत अपने पास? ये मलखान पे अधिकतर लूट वाले रखते होंगे अधिकतर तो। लूट वाले और खरीद वाले। AK-47 थी मलखान पे, AK-47 थी, एक हिंदुस्तान इंडिया की SLR थी, और वही 303, और पंजाब से पहले वो ज़्यादा आती थी सेमी ऑटोमेटिक ज़्यादा थी। इन लोग पंजाब से मंगाते थे ये लोग? पंजाब से, आतंकवाद में पंजाब से आती थी। खालिस्तान मूवमेंट में वहाँ पे चली थी क्या उस वो सब वाली? हाँ, उधर से सेमी ऑटोमेटिक बहुत आती थी। आखिरी डकैती कब हुई है यहाँ पे? डकैती ये लोग कम डाली। डकैती में जब आदमी जान गया कि ये लूट लेते, फिर ये अपहरण उद्योग चला। तो अपहरण का उद्योग चला। क्या करते थे उसमें, बताइए विस्तार पकड़ से। लिया, आप आए, आपको पकड़ लिया, आपके घर चिट्ठी भेज दी, 5 लाख दे जाओ। अब आपके घर वाले आए पता लगाते हुए, और मान लो हमसे मिला है वो गैंग, तो उन्होंने हमको साधा, फिर हमने आपकी भेंट कराई,
भेंट में आपकी सौदा हो गई 4.5 4 जितने में हुई, आपने पैसे दिए, छोड़ दिया। आज तय हुई कि भाई अब 4.5 लाख दे पाएंगे या 4 दे पाएंगे, फिर आपको टाइम दे, मोल भाव भी होता था उसमें। मोल भाव होता है। 5 की चिट्ठी थी, आपने कहा आप गरीब हैं, नहीं दे पाएंगे, इतना कहाँ से लाए, तो उन्होंने कहा 4 दे दो, 4.5 दे दो, 4 दे दो, मोल भाव हो गया, 4 में सौदा हो गई, आपको टाइम दे दिया, 8 दिन में आओ पैसे दे जाओ। फिर वो पैसे ले लिए, छोड़ दिए। फिर इन्होंने और चलाया, शहरों से उठवाने लगे। शहरों में जा जाके उठवाए ना। हाँ, शहरों से हम आ गए, आपसे दोस्ती कर ली। आप मेरे एग्जाम्पल से कहाँ बता रहे हैं इतना? एक बता इसलिए रहे, अब हमें ही आप 2 लोग हैं या ऐसा है, नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, बताइए प्लीज। ऐसा है, शहर में गए, दोस्ती कर ली, 4-6 दिन रहे, खर्च किया, कहीं मिला, मिलने के लिए बुलाया कहीं पे? नहीं खर्च किया लोगों ने, ये खर्चा ये लोग देते थे, खर्च किया और देखा ये पैसे वाला है, कोई दुकान की है या व्यापारी है, वो चलो घुमा यार उधर, चलो घूम के आते, घुमा दिया, आके दे पकड़ लिया। आके दे दिया, थमा दिया। अब आए, उनसे पैसे वसूलो। ये उद्योग ज्यादा चला। उन्हें गांव वाले ने, शहर वाले भी खौफ में रहते होंगे। हाँ, सब, अरे बहुत पकड़े बाहर की आई, बहुत पकड़ बाहर किया। बहुत बाहर की पकड़े आई। तो कहाँ रखते थे? अपने साथ ही गाँव में कहीं रखवाते थे? साथ रखते थे। इन लोग के बारे में अब जैसे डकैती वकैती हो गई, तमाम चीज़ें जो नहीं करते थे, वो अपहरण का उद्योग चलता था। एक पत्रकार अभी हमको मिले, वो यहीं के रहने वाले हैं, वो बता रहे थे कि यहाँ के बहुत सारे लोग ना उनसे भी, डकैतों से भी हेल्प मांगने जाते थे, मदद मांगने। क्या कैसी मदद मांगते थे? यहाँ अब मान लो हमें किसी का नुकसान कराना है, तो हमने अपने नुकसान के लिए मांगी। यहाँ जैसे मतलब कैसे नुकसान? मान लो हम और आप चुनाव लड़े, ठीक है, और चुनाव लड़े, हम चाहते हैं, आप चाहते हैं हम बैठ जाएं, आप बैठ जाए या आप हार जाए, तो हम मदद मांगने पहुंच गए, या आपका कोई परिचित डकैत था, आप पहुंच गए, तो ऐसी ये मददें मांगी। यहाँ मलिखान ने तो कई तरह की मददें की, शादी ब्याह में वो पैसा दिया गरीबों को। अच्छा, ये सब करता था मंगल? मलिखान धार्मिक प्रगति के आदमी, मलिखान ने कई मंदिर बनवाए। अच्छा, हाँ, एक यहाँ गातिम बना, एक यहाँ पिपरौली भगत की गढ़िया है अकोड़ा में, वहाँ बना, कई मंदिर बनवाए उन्होंने, और धार्मिक काम में बिजी रहे। उन्होंने ज्यादा पकड़ वाले को परेशान गया पैसा मदद मांगने, उसकी मदद की। शादी ब्याह में पैसा दे देते थे? हाँ, शादी ब्याह में दे दे। कोई गरीब है, बस में हल्की खेती थी, बैल, ये ट्रैक्टर नहीं थी, हल बैल के आषाढ़ में पैसे दे दिए, कहे खाना तो हमें ही देना है, तो उन्होंने कहा चलो 2-4 हज़ार से साल भर खाना तो खिलाएगा। उनका भी लगता है हमारा भी काम होगा, इसका भी काम होगा। काम हो गया। और जब जैसे बारिश का मौसम आता होगा, जब चंबल में पानी आता होगा, बहुत पानी आता था, कोई बता रहा था चंबल में कभी बहुत पानी चढ़ जाता है, ऊपर तक चढ़ जाता है, अभी भी चढ़ जाता है, तो उस समय डकैती का क्या होता होगा? ये लोग एमपी में निकल जाते थे, उधर गुना साइड डांग में, उधर बहुत बड़ी बड़ी डांगे हैं। फिर ये लोग 4 महीने डांग किसको कहते हैं आप? डांग बहुत लंबे बेड़ होते हैं, उनमें 10 मील गाँव नहीं। अच्छा, जो ऐसे ऊंचे डाढ़ होते हैं ना। हाँ, समझ गए। ये आप जाओ दतिया से पहले वो उधर ये लोग निकल जाते थे, 4 महीना ये उधर ही काटते थे। जब बरसात कम हुई, फिर अपने इधर आ गए व्यापार में, फिर से शुरू कर दिया। 4 महीना मंदी चलती थी इनकी। 4 महीना डर कम हो जाता था। आखिरी बार कब अपहरण वगैरह किए लोग? आखिरी बार वही चौधरी साहब रहे, उन्होंने मारना शुरू कर दिया, फिर तो वो खत्म ही हो गया सब। कोई डकैत ऐसा जिसके मरने से यहाँ के सब लोग खुश हुए हों, जिसके मरने से? जितने गुजर भाई, इनके मरने से ज्यादातर लोग खुश हुए। इन्होंने इस क्षेत्र के लड़कों का जीवन बर्बाद कर दिया था। इनका एक धंधा था, मलिखान ने कभी मास्टर नहीं पकड़ा। मलिखान, मुस्तकीम, सलीम, वो जगजीवन, इन्होंने कभी वो नहीं, फूलन देवी ने मास्टर नहीं पकड़े, वन विभाग नहीं पकड़े। जैसे आप वन विभाग अधिकारी या और टीचर को नहीं पकड़ा, आप वन विभाग में हैं, फॉरेस्टर हैं, तो वो कहते नहीं, ये तो अपना घर रखा है, कहीं उनका जंगल घर है, जंगल में उन्हें रहना, और मास्टर जा रहा तो ये कह देते इसे नहीं पकड़ो, हम तुम तो डकैत हो गए, बच्चे भी डकैत हो जाएंगे, इसे जाने दो। इन गुजरों ने जितना अत्याचार किया, यहाँ 10-10 साल लोग स्कूल नहीं गए, स्कूल नहीं खुले 10-10 साल।
ऐसा इसलिए भी है क्या चाचा कि मतलब डकैतों के बीच में हम लोग सुनते रहे हैं दिल्ली विल्ली में भी कि डकैतों के बीच में भी जात को लेकर लड़ाई होती रही, नहीं, ऐसा भी है क्या? ऐसा कम हुआ। हमने आपको बताई जगजीवन और परिहार में और इन गुजरों में बनी लड़ाई बनी। ये जगजीवन जब ठाकुरों को परेशान करना गुजरों ने किया, गुजरों के 4-5 गैंग थे, सलीम, निर्भय, रज्जन, रामवीर। तब जगजीवन ने इनकी जात पे वो किया अटैक। जब तक एक दूसरे की जात से नहीं बोले तब तक अपनी मस्ती में रहे, और इनका ख़त्म होने का कारण भी वहीं से शुरू हुआ। और जब इन लोगों से कोई इंटरव्यू लेने जाता था, पत्रकार वगैरह जाए इनसे इंटरव्यू लेने, तो कैसे कैसे कांटेक्ट करता था? नहीं हम बता सके जासो जे पत्रकार ने को कहाँ दे कैसे दे जे तुझे जाने। जासो अब पत्रकार कौन ले गया कहाँ ले गया जे तो पत्रकार जाने, और कभी पब्लिकली तो इंटरव्यू हुए नहीं। जैसे अब आप कर रहे हैं तो बाबू देख रहे हैं और लोग देख रहे हैं, अब उनके तो भीड़ में अंदर भाई तो कौन ले गया ये नहीं मालूम, ये किसी को नहीं पता। ये किसी को कोई नहीं बता सका। ये तो उनका जो बिल्कुल खास रहा हो वही बता सका कि हमने करा हो। तो अभी खास लोग हैं बचे, उनके बचे ही होंगे कहीं ना कहीं। बच्चे गाँव में जहाँ हैं लोग रहे अपना टाइम काट रहे। कोई है आसपास? यहाँ नहीं, नीचे चकरनगर क्षेत्र में ज़्यादातर दबाव चकरनगर पे रहा। चकरनगर की स्थिति भौगोलिक ऐसी है, इधर इटावा लगता है, यहाँ से औरैया लगता है, यहीं जालौन लगता है, यहीं एमपी लगती है, तो इधर निकल गए दिन में वो 4 जिला बदल देते। अब इटावा की पुलिस गई तो वो औरैया घुस गए। पचनदा क्षेत्र जो है वो बहुत खराब क्षेत्र है, और डकैतों ने दबाव डाला, पुलिस ने दबाव डाला, औरैया निकल गए। अब जो औरैया सचेत भाई तो जालौन पहुँच गए, जालौन सचेत भाई भिंड पहुँच गए, फिर इटावा आए गए, तो वो क्षेत्र में ज़्यादा दबाव रहा। मतलब पुलिस के अंदर भी उनके सूत्र होते होंगे ना? मुखबरी सबकी थी, मुखबिर सबके बैठाए होंगे ना? सब। अभी तो पता चल जाता होगा पहले कि किधर से छापा पड़ा है। पुलिस लाइन से चले था से पहले उन्हें पता चल जाता तो कि आए गए। और कुछ बताना चाहेंगे? मुझे तो लग रहा है कि सारी बातें हो गई, आपको लगता है कुछ बता सके? अब यही बातें थी, उस समय बहुत परेशान रहे लोग और कष्ट का जीवन काटा। भला करे दलजीत चौधरी का और फिर ये बाबा जी का जो अब अमन चैन है। तो हमारी कवरेज इटावा आ गई है। इटावा में लगा कि ये एक फेस भी कवर किया जाए। पता नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि भी कैमरे में लाइट कितनी बची होगी कि जो इस पूरे बीहड़ को दिखा सके, जहाँ पे एक समय एक हाइड आउट हुआ करता था यहाँ के दस्युओं का, यहाँ के डकैतों का, यहाँ के उन अपहरण माफियाओं का। अभी हम लोग आ रहे थे तो हमारे जो सारथी हैं माधव जी, वो हमसे पूछ रहे थे, सर यहाँ पर अब यहाँ पर इन इलाकों में अभी सब कुछ सेफ़ तो है ना? तो हालांकि हाँ, गांव वाले भी बताते हैं सेफ़ है। हालांकि कई सारे लोग अभी भी ये बताते हैं, कुछ पुराने पत्रकार वगैरह से हम मिले, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बताया कि यहाँ पर अभी भी उनके पुराने ज़माने के कॉन्टैक्ट्स वगैरह मौजूद हैं, क्योंकि अब वो पूरा व्यापार ही एक तरह से डीरेल हो चुका है, तो इसलिए वो भी डिफंक्ट हो चुके हैं, लेकिन वो भी मौजूद हैं। बहरहाल ललन टॉप की कवरेज जारी रहेगी। विजय आपके पीछे पेड़ है जो उगाया गया है, ध्यान दीजिएगा। आप भी ललन टॉप देखते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।